हेलो हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे फोर्थ सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसा कि अभी तक का देखा भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे पहली यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरी यूनिट में भी मैक्सिमम हो गया है और उम्मीद है तुम लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अब टाइम आ गया है कि प्रैक्टिस भी स्टार्ट करना है और सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर लेना है। तो अभी फ़िलहाल जैसे जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको ये देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ाई में जैसे अभी तक का ये किया है। यहाँ पे देखो ज़रा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं इसको हर हाल में हमें अभी अप्रैल के स्टार्टिंग में है, क्योंकि तुम लोग का प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, बाकी दिक्कतें थी, अब सब खत्म हो गई। एग्ज़ाम की डेट भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने से 15-20 दिन के बाद आ जाता है। तो उम्मीद यही है कि मई के फर्स्ट वीक में या 15 मई तक का अपना पेपर होगा। ठीक, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना है, एक बार सिलेबस का बेसिक वीडियो पढ़ के समझ बना लेना है। जैसे मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जब तक समझोगे नहीं, वो चाहे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के सारे मेथड हो या फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो या डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सॉल्व करना हो, जब तक CF/PI या सॉल्वेबल फॉर P सॉल्वेबल फॉर X इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर फॉर्म होमोजीनियस फॉर्म का मतलब नहीं समझ में आएगा, तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम लोग का अभी तक का जो टारगेट था कि आपको बेसिक चीज़ें बताया जाए। बेसिक बताने का मतलब कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इक्वेशन कब होगी, उसका सलूशन कैसे निकलता है, होमोजीनियस फॉर्म क्या होता है, सलूशन कैसे निकलता है, लीनियर फॉर्म क्या होता है, ये यदि वीडियो देख के समझ लिया तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के मान लो 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव की लिस्ट दे देंगे। यदि पता है तो बहुत मज़ा आएगा, नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जिन टॉपिक को पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और PDF भी देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जिसने पहली यूनिट दूसरी यूनिट के वीडियो नहीं देखा है, जब तक वो नहीं देखेगा तब तक आगे वाला जो कराने की सोच रहे हैं या करवाएंगे उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी जैसे हम लोग यूनिट फर्स्ट का ये सिलेबस पढ़ेंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 पढ़ा था। सही है, ये पहला टॉपिक है। इसके बाद में दूसरा ये था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 हायर डिग्री। थर्ड वाला जो हम लोग को पढ़ना था, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा है क्लेरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया क्लेरेट्स इक्वेशन। फिर इसी में हम लोग को पढ़ना था सिंगुलर सलूशन। क्या पढ़ना है, सिंगुलर सलूशन। और इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये पहली यूनिट में अपने को पढ़ना है। अब सेकंड यूनिट का भी जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो सेकंड यूनिट की भाई बात करोगे तो इसमें अपने को पहला टॉपिक है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या इसको कहते हैं रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके बाद में हम लोग फिर इसी में पढ़ेंगे रांस्कियन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, या इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ये पढ़ लेंगे तो ये यूनिट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद जैसे तीसरी यूनिट की बात करोगे तो इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर की दो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे बना के लिख देगा, कहेगा सॉल्व करो, उसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और चौथी यूनिट अपनी जो है उसके बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसको पावर सीरीज सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कम इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन बड़े आराम से हो जाता है कि यहाँ अपने से सॉल्यूशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में y बराबर a0 + a1x + a2x स्क्वायर, बाद में a1 a2 an की वैल्यू निकालना होता है। तो सारे लेंथी क्वेश्चन होते हैं, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन कम बनेंगे। ठीक है, तो
तो अभी जैसे हमने बात किया जाए कि हम लोगों ने भाई किया क्या है, तो अभी तक का जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हमने समझाया था क्या होता है। तो हमने कहा था ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें x हो y हो और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, इसी को फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 4 मेथड सिखाया है। पहला वाला जैसे है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा वाला है होमोजीनियस फॉर्म, तीसरा वाला है लीनियर फॉर्म, और चौथा वाला क्या था भाई, एग्जैक्ट फॉर्म है। तो इसको हमने पढ़ा है। इसके साथ साथ में चेंज ऑफ वेरिएबल फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिबल इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये भी तो पढ़े थे। ऐसे हम लोगों ने होमोजीनियस पढ़ा है, रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस सीखा है। लीनियर फॉर्म पढ़ा है, रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म जिसको बर्नौली फॉर्म कहते हैं। एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ा है, जब एग्जैक्ट नहीं होगी तो नॉन एग्जैक्ट है। 4 केस हमने स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के सॉल्व करना सिखाया था। कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हमने कंप्लीट किया है। इसके वीडियो हम ये देख लेते हैं तो हमको सब पता चल जाएगा कि ये 8 केस में क्या होगा। इसके बाद में जैसे यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 बट डिग्री नॉट 1 या डिग्री मोर देन 1, तो इस केस में हमने पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर p और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर x, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y, इसके अलावा क्लैरेट्स फॉर्म। ठीक, तो इसके क्वेश्चन हम लोगों ने एक एक दो दो हर केस के समझाने की कोशिश किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन कितनी टाइप से निकलेगा, कब सॉल्युबल फॉर p होगा, कब सॉल्युबल फॉर x होगा, कब सॉल्युबल फॉर y होगा, ये भी हम बात कर चुके हैं। आगे जैसे लिखा है क्लैरेट्स फॉर्म, तो जैसे मान लो क्वेश्चन करोगे ऑब्जेक्टिव में अभी क्लैरेट्स मिलेगा, ये यदि पता ही नहीं है कि क्या होता है क्लैरेट्स फॉर्म, y बराबर यहाँ पे px प्लस fp, तो कैसे होगा। जहाँ पे p का मतलब क्या होता है dy/dx। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है ये भी हमने बताया था कि जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री भी पढ़ा दिया गया था। ठीक है, कि मतलब ऐसा कर्व जो किसी फैमिली ऑफ कर्व को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, 90 डिग्री बनाए, तो उसकी इक्वेशन निकालना हो। कैसे निकालते हैं, dy/dx की जगह -1/dy/dx रख के। तो कहने का मतलब पहली यूनिट का सारा थ्योरेटिकल पार्ट या फार्मूले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। इसके क्वेश्चन अब हम लोग इस स्टेज में हैं कि आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। हमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कब ये लीनियर फॉर्म में है, कब इसका क्लैरेट्स फॉर्म में है, और कब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी यूनिट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में CF और PI निकालना, ये भी भाई सीखे हैं। तो CF और PI जानते हैं, तो CF निकालने के लिए 3 फार्मूला बताया था, रूट्स पर निर्भर करेगा, जल्दी इक्वेशन बना के। PI जब e की पावर x होगा तो क्या होगा, x की पावर m होगा तो क्या होगा, sin ax cos ax होगा तो क्या होगा, e की पावर ax cos ax होगा तब क्या होगा। इसको भी पढ़ाया था कि x² d2y/dx² और प्लस यहाँ पे x dy/dx में e की पावर z मान करके यदि हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें आ जाएगी। रास्कियन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट अभी पढ़ा देते हैं तो दूसरी यूनिट भाई कंप्लीट हो जाएगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कोर सिलेबस है वो इतना ही है। ठीक, इसके आगे जैसे यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर की 2 इक्वेशन लिखा होगा और फर्स्ट ऑर्डर हम पहले ही सॉल्व करना सीख लिए, तो ये भी आराम से हो जाएगा। पावर सीरीज सॉल्यूशन पढ़ लेंगे तो अप्रैल के लास्ट तक का अपना पेपर हो जाएगा। ठीक, अभी हम लोग जैसे ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि करना भाई कैसे है। जैसे ये सपोज करो कि अपनी जैसे देखो, ठीक है, ये सेंटम है और इसमें पहली यूनिट में लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 225 लिखे हैं, 225 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखते ही उसी को समझ में आएगा कैसे करना है जो बेसिक वीडियो पढ़ेगा। तो ये 225 पहली यूनिट के, जो डायरेक्ट पढ़ना चाहेगा पेपर से पहले इनको रटना चाहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है।
जैसे यही नहीं पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, या लीनियर होगी कब, होमोजीनियस क्या होता है, या इसके अलावा जैसे हमने क्लैरेट से पढ़ाया क्या होता है, ठीक है, या ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया होगा, आंसर दिया होगा, फिर तुक्का ही मारना होगा। ठीक, तो हम कुछ क्वेश्चन ऐसे टेम्परेरी डिस्कस कर रहे हैं जो तुम लोग पहले से जानते हो। ठीक, इसकी पीडीएफ भिजवा देंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो जरा पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो किस टाइप के आते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन हमने लिखा, पहला लिखा अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज वन विच कंटेन्स, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री विच कंटेन्स, ठीक है, कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वो होती है जिसमें क्या कंटेन होता है। यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन लिख दिया, एक पहला वाला ऑप्शन लिखा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पावर 1, ठीक, कह रहा है इसमें dy बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा और इसकी पावर 1 होगा। दूसरा होगा कह रहा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, मतलब d2y बाई डी एक्स इस बार क्या होता है। तीसरा वाला होता है फर्स्ट ऑर्डर बट हायर पावर, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, पावर में 1 से ज़्यादा है, कह रहा नो डेरिवेटिव, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें d नहीं हो। ठीक, अच्छा देखो जैसे ये उल जलूल पढ़ लेने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मान लो रट भी लोगे 25 क्वेश्चन तब भी कुछ नहीं होगा पेपर वाले ने, कि ऐसे ये बेसिक समझ होना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी आ जाएगा बीएससी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे इसमें लिखा है, कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता है, विच कंटेन्स, जो रखती है, क्या रखती है, तो हमको ये पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होती क्या है। तो हमने कहा था एन इक्वेशन विच कंटेन्स एक्स वाई एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए, और उसकी पावर भी क्या होना चाहिए 1, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव 1 होगा और डिग्री भी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है। तो कहने का मतलब यही पहला वाला सही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं हो सकता है, पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बिना डेरिवेटिव के इक्वेशन है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, बस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है तो dy बाई डी एक्स होगा। जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जैसे यहाँ पे कह रहा है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म का मतलब है कि हमने जो डेफिनीशन पढ़ाया था उसमें क्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स होता है, या यहाँ पर ऐसे कह रहा है x होगा y होगा dy बाई डी एक्स होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कह रहा है सी वाला कि y बराबर क्या होगा, एफ एक्स होगा। यहाँ पे डी वाला कह रहा है x बराबर एफ वाई होगा। ठीक, ये 4 ऑप्शन है भाई। कह रहा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन जो पहली यूनिट जहाँ से शुरू होती है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो उसका जनरल फॉर्म होता है एन इक्वेशन विच कंटेन्स एक्स वाई और रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट ऑर्डर वाला हो तो इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चलो ये भी हो गया। तो जैसे हम लोग वीडियो देख लेंगे समझ लेंगे तो ये तो ऐसे ही पता चलेगा। अब जैसे ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है इज कॉल्ड, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, जैसे इसमें एक इक्वेशन लिखा है, ऐसे लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हम बस ये समझाना चाह रहे हैं वेयर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है या एग्जैक्ट फॉर्म है। मतलब इसका ऑप्शन में लिखा है, जैसे ये कह रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है या फिर लीनियर फॉर्म में है या फिर होमोजीनियस फॉर्म में है और या फिर एग्जैक्ट फॉर्म में है। तो जैसे ये सब याद करने की बातें नहीं है, हम लोग जब केस पढ़ रहे हैं तो वहाँ सॉल्व करने सिखाया है कि जब x एक तरफ y एक तरफ तो वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस कब होगा, जब ऊपर होमोजीनियस फंक्शन नीचे होमोजीनियस फंक्शन। तो ये इक्वेशन कैसी है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, ये x का फंक्शन ये x का फंक्शन, तो इसको हम लोग लीनियर फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर।
अभी पेपर वाले दिन ऐसे लिख दे, पूछेगा ये कैसा है, तो रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म, इसको पे एग्जाम में क्या कहेंगे, रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म को बर्नौलीज फॉर्म कहा जाता है। तो हम जब बेसिक पढ़ेंगे तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अपने वहाँ कैसे आएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे कि इक्वेशन लिखा है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना होगा, ठीक। जैसे ये फिर से लिख ही दिया, बर्नौली फॉर्म है। अब जैसे क्वेश्चन शुरू कर रहा है कि 8 नंबर में जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है भाई, कि dy बाई डी एक्स बराबर x है, ये है। कह रहा है इसके सलूशन में 4 ऑप्शन लिखा है, y बराबर x प्लस सी, वाई बराबर सी, वाई बराबर 2x प्लस सी। कुछ नहीं करना होता है, हम लोग जानते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ऐसे dy बाई डी एक्स बराबर कितना, यहाँ पे x dx हो गया, इसको उधर भेज दिया गया, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक। अब ये भी पूछ सकता है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो ये वाली इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, दूसरे में लीनियर हो, y बराबर 4ax जैसा हो, तो ये पैराबोला होता है, तो ये ऐसे वाला पैराबोला रिप्रेजेंट कर रही है, सही है। तो इसका फिलहाल सलूशन पूछा था, तो चारों में से ये ऑप्शन होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग देखते ही कर लेंगे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मान लो अभी लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है 16 नंबर पे, ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कितना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके है भाई, ये है एक्स वाई के। हमसे ये पूछ रहा है, ये बताओ किस फॉर्म में है इक्वेशन, सॉल्व वाल बाद में करना। तो हम इसका सलूशन भी जानते हैं, फॉर्म भी जानते हैं, बस वीडियो पहले वाले पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे, तो हमने ये बताया था कि यहाँ पर जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना लिख लोगे भाई, ये लिखेंगे सर एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर वाला होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2 है, नीचे वाला होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2 है, तो ये एफ अपान जी लिखोगे और सेम ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, तो इसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। ये ना लीनियर फॉर्म में है ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, किस पे टिक मारना है, होमोजीनियस फॉर्म में। अच्छा अब आएगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये बताओ, क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वो लिख देगा, तो हम लोग कहेंगे इसमें y बराबर वी एक्स रख के सॉल्व किया जाता है। सलूशन निकालना है तो कैसे होगा, तो ये इसका डिफ्रेंशिएट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, v और x में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गई, सॉल्व हो गया, सही है भाई। अच्छा इसके बाद में जैसे 17 नंबर पे एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, कह रहा है इक्वेशन में जैसे कुछ भी लिख देगा, मान लो यहाँ पे लिख देगा, ठीक, ऐसे लिखा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 लिखा है, ठीक। कह रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन कब एग्जैक्ट होगा, 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो कब सही होगा, तो यहाँ पे डेल एम अपान डेल वाई बराबर किसके होगा, जब डेल एन अपान डेल एक्स के होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन या तमाम में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कह रहा निकालने को, लीनियर फॉर्म की इक्वेशन है, ऐसे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन में जितना ही हम लोग अभी टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है, उतना ही ठीक है, पढ़ाई से या आगे कॉन्सेप्ट जो समझ रहे हैं उसमें पीछे रह जाएंगे। ऐसे ही जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आगे हैं, जैसे मान लो 100 नंबर पे सीधा हम पहुंच जाए पेज पे, तो ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्लेरेट्स इक्वेशन। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिया है, ऐसे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 0, ठीक। दूसरे में लिखा है y बराबर यहाँ पे पी एक्स प्लस एफ पी, ऐसे तीसरा चौथा ऑप्शन लिखा है। कह रहा है क्लेरेट्स फॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर डिग्री मोर देन 1 में क्लेरेट्स फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, जो ऐसी होगी, कैसी, y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी। अब दूसरे क्वेश्चन में लिखा है क्लेरेट्स इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा है, तो p को c से रिप्लेस कर दिया जाता है, जनरल सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग जानते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो इतना छोटा सा, ये भी लिखा है कि क्लेरेट्स इक्वेशन में p क्या रिप्रेजेंट करता है, p क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा है डी एक्स बाई डी वाई, एक में लिखा है डी वाई बाई डी एक्स और एक में लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स।
p इज ए फंक्शन ऑफ x और एक में लिखा है कांस्टेंट है, तो p किसको कहते थे? p कहते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर? p के वैल्यू के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन हम बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे बना के लिखा है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं? तो माइनस dy बाई डी एक्स से। ठीक है, तो आप लोगों को 125 क्वेश्चन का PDF, ठीक है, हम सेंड करवा देते हैं और इसमें सब वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सब बहुत आसान लगेगा। और जिन लोगों ने अभी तक का वीडियो नहीं देखा है, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटेंगे, उसको फिर दिक्कत होगी या उससे होंगे नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा, टफ लगेगा, कन्फ्यूजन वाला लगेगा। ऐसे ही हम लोग सेकेंड यूनिट की बात किया जाए। सेकंड में क्या है? ठीक है, सेकंड में हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, जानते हैं हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी या ऑपरेटर डी लिखा जाता है, डी वाई, उसकी जगह एम लिख के ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, उसके रूट निकाल लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाना पीआई का हमने तरीका सिखाया है। ठीक, इसके भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन 50-60 लिखे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन में हम लोग बात करने से अच्छा है कि पहले इस यूनिट को भी ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, यूनिट को ख़त्म करने से पहले जैसे हमने रिड्यूसिबल इन होमोजीनियस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस टाइप की बात किया था। ठीक है, कि e की पावर z मान लो तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी माइनस वन वाई पुट किया जाता है। ये सारे वीडियो देख लेंगे तो हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सेकेंड यूनिट के, चाहे CF निकालना हो चाहे PI, सब जान जाएंगे। उसका प्रैक्टिस हम कराएंगे, ठीक है, या करेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले समझ होना चाहिए कि क्लैरेट्स फॉर्म क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के जनरल सोल्यूशन में कितने पार्ट होते हैं? CF और PI। CF कैसे निकलता है सर ने वीडियो में बताया है। PI निकालने के कितने मेथड होते हैं? 4-5 सर ने सिखाया है। ठीक है, रिड्यूसिबल इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में x बराबर क्या पुट किया जाता है? y बराबर e की पावर z पुट किया जाता है। ठीक, तो ये सब हम लोग सीखे हैं। अब आगे जैसे हम लोग इस यूनिट में जो थोड़ा सा बच रहा है, वो बच रहा है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो हम लोग अभी ये समझना चाहते हैं रांस्कियन होता क्या है, और रांस्कियन की हेल्प से हम लोग या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से, ठीक है, मेथड से हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक, या ऐसे कह लो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक, ये हम लोग का नया चैप्टर है। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ा, वैसे हम लोग को क्या पढ़ाना है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यहाँ से समझेंगे क्या बताने जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, किस फॉर्म की हो भाई? ऐसे लिखा हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे प्लस का क्यू वाई बराबर किसके? आर के लिखा हो। ठीक, जहाँ पे ये लिखा है पी क्यू आर, वेयर पी क्यू एंड आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। पी क्यू आर की जगह पर क्या होगा? कुछ भी एक्स वाला टर्म होगा। ठीक है, तो क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो कोफिशिएंट कैसे हो गए? वेरिएबल, और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, इसलिए इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यही लिख लेंगे इज नोन एज, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट, विद वेरिएबल
कोफिशिएंट। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट लिखा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बस यही सीखना है। तो यहाँ पर जैसे ये स्टैंडर्ड क्या लिखी है, सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक, इसी को कोई कहता है कि ऐसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। यहाँ पे y 2 बार का डेरिवेटिव प्लस पी वाई डैश, और यहाँ पर क्यू वाई बराबर किसके, आर के हो गया। क्यू बराबर किसके, आर के है। तो यही जो लिखा है इसी का नाम क्या होता है, सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। सही है। कहीं पर अभी हम लोग इसको सॉल्व करना नहीं सीखे हैं। यहाँ पर यदि एक्स वाई की जगह पर नंबर हो तो इसको हम लोग सीखे, जैसे ये लिख दिया dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे 5 dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस 6y बराबर कितना है, e की पावर 4x है। इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की जगह पर क्या लिखा है, वेरिएबल लिखा है। ठीक, तो सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहला मेथड होता है जिसका नाम होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। ठीक है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रांस्कियन निकालते हैं। अब रांस्कियन क्या होता है ये समझ लो पहले। ठीक, जैसे ठीक यहाँ पे जैसे टू सॉल्व इट, ठीक है, यहाँ पे जैसे मेन है सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, उसको हम लोग सॉल्व ही करना सीखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा जाता है टू सॉल्व इट। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सपोज कर लो क्या है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे आएगा। सेकेंड आर्डर इक्वेशन है तो दो वेरिएबल आएंगे, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पर जैसे C1u प्लस C2v लिख दिया जाए। ठीक है, C2v जैसे मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करें, अभी जैसे हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था, इसकी ऑक्सिलरी, अभी जो इक्वेशन लिखा था इसकी यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देंगे तो ये होगा m² प्लस 5m प्लस 6 बराबर कितना, 0। तो इसका फैक्टर होगा m+2 होगा, m+3 होगा बराबर 0। तो इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं। कैसे हैं, रूट रियल और डिस्टिंक्ट है। तो इसका जो CF होगा y बराबर C1 e की पावर -2x होगा, C2 e की पावर -3x होगा। तो सेकेंड आर्डर की इक्वेशन है, तो यहाँ पर C1 C2 मतलब दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। पहले को u मान लो, दूसरे को क्या मान लो, v। तो CF जो होगा इस फॉर्म का होगा, ये e की पावर m1x हो गया, e की पावर m2x हो गया। ठीक, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आर्बिट्रेरी कोफिशिएंट के जो मल्टीप्लायर हैं, पहले को u और दूसरे को v कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जैसे ये हो गया u हो गया और क्या हो गया, v हो गया। इसका फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया जाए तो u1 हो गया, v का फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव v1 हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है w को क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं रांस्कियन। ठीक है, रांस्कियन ऑफ uv। ठीक है, uv का जो रांस्कियन होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो होता है uv, और यहाँ पे u1 लिख लो मतलब फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे क्या लिख लो, v1। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी इसी को रांस्कियन बोला जाता है। ठीक है, हम लोगों ने रांस्कियन निकाल लिया। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था uv तो हम लोग को पता ही चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर, ठीक है, अभी हम मेथड सिखाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा। ठीक, तो इसका पी जो निकालने का मेथड होता है, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है यहाँ पे u(f(x) प्लस v(g(x) होता है। पी बराबर कितना होता है ये याद करना पड़ेगा। पी बराबर जैसे CF ऐसे निकाला, ठीक, पी कैसे निकालोगे, पी बराबर होता है u(f(x) प्लस v(g(x). uv कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो C1 C2 के कोफिशिएंट है, तो यहाँ से fx की जगह पर ऐसे होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे fx की जगह पे क्या होगा, vr डिवाइड बाई w dx होगा। ठीक,
जी एक्स की जगह पर भाई ये याद करोगे, क्या क्या याद करोगे, यहाँ पे यू आर डिवाइड बाई डब्लू डी एक्स होगा, ठीक है। ये रास्कियन है और ये आर मतलब पी क्यू आर वाला है। यू वी भी जानते हैं, तो ये ऐसे सी एफ निकलेगा, ऐसे पी आई निकलेगा, ठीक। क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हम लोग मान लो क्वेश्चन किया जाए, ठीक, ये हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये बात समझ में आना चाहिए कि अभी जैसे हम पी आई लिखेंगे तो कहेंगे पी आई भाई ऐसा कंसीडर किया, जहाँ एफ एक्स डी एक्स क्या है, ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ये याद करना पड़ेगा। माइनस वी, वी क्या है, सी एफ का पार्ट है, आर मतलब जो हम लोग का आर एच एस वाला नंबर है, डब्ल्यू मतलब रास्कियन, रास्कियन मतलब ये होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में C1 C2 के कोफिशिएंट है, ये इनका डेरिवेटिव है, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो W है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखो जरा कैसे आएगा, क्वेश्चन भाई आएगा तो ऐसे आएगा, या ऐसे लिखा होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस एन स्क्वायर वाई, जैसे यहाँ पे एन स्क्वायर वाई बराबर किसके है, ये लिखा है सेक एन एक्स है, सेक एन एक्स है, ठीक। कह रहा सॉल्व बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, ठीक। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, क्योंकि पी क्यू आर की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे पी क्यू आर सबसे पहले चाहिए, तो ये इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे लिखा जाता है ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विद किसके साथ में, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसको कहते हो, इसको कहते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर किसके हो गया, आर हो गया, ठीक। तो हम ये समझ गए, क्या समझ गए कि यहाँ से सर p बराबर 0 है और q बराबर कितना है, n स्क्वायर है, और r बराबर कितना है, सेक एन एक्स है, तो यहाँ पे लिखो सेक एन एक्स है, ठीक है। पी क्यू आर की वैल्यू निकल गई। अब ये है कि इसका यूवी चाहिए, यूवी क्या होता है, C1 C2 का कोफिशिएंट, C1 C2 क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तब पता चलेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखना हम लोग सिखाए थे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ पे होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके, 0 के, तो यहाँ एम स्क्वायर बराबर हो गया माइनस का एन स्क्वायर, तो यहाँ पे दो रूट होंगे, 0 प्लस माइनस आई एन होगा, ठीक। तो इसका जो रूट्स है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाता था e की पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में c1 कास बीटा एक्स प्लस c2 साइन कितना, बीटा एक्स, ये फार्मूला होता है जब रूट्स कैसे हो, इमेजिनरी। ये कहाँ पढ़े हम लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो अल्फा की जगह 0 रखते, ये कहानी खत्म हो गई, c1 की जगह पर, ठीक है, c1 रहेगा, n की बीटा की जगह n है, तो यहाँ y बराबर कितना आ गया, c1 कास एन एक्स आ गया प्लस c2 कितना हो गया, साइन एन एक्स होगा, ठीक। तो हमने पहला काम किया, इसका सलूशन निकालने के लिए CF निकाल लिया, ठीक, और CF को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर A कह लो, ठीक। जहाँ पर ऐसे लिखा जाता है y बराबर c1u है प्लस c2v है, ठीक। तो यहाँ पर u बराबर कितना आया है, u बराबर आया है कास एन एक्स, और v बराबर कितना आया है, साइन एन एक्स आया है, ठीक। ये साइन एन एक्स लिख लो, ठीक है। uv पता चल गया, ठीक है। c1 का जो कोफिशिएंट होगा उसका नाम u है, और c2 का जो कोफिशिएंट है उसका नाम क्या रखोगे, v रखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भाई निकाल लो, यहाँ पे u1 का फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होगा माइनस का साइन एन एक्स इंटू एन होगा, यहाँ पर v1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे कास एन एक्स इंटू क्या होगा, एन होगा। रास्कियन अभी हम लोग पढ़े थे, uv का जो रास्कियन होता है uv, यहाँ पे u1 और ये v1 लिखा, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे कैसे लिखोगे,
ये होगा कास एन एक्स साइन एन एक्स, यहाँ पे क्या हो गया माइनस का साइन एन एक्स इंटू एन, और यहाँ पे कास एन एक्स इंटू कितना एन, ठीक है, ये वाला एन बाहर कर लिया गया, तो यहाँ पर एन बाहर करते मिला कास स्क्वायर एन एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर रास्कियन जो आया वो एन आया, मतलब डब्लू का मान निकाला गया किसके बराबर आ गया, एन के आ गया। तो इस इक्वेशन का जो सलूशन होगा या जनरल सलूशन होगा उसमें दो पार्ट होगा, एक होगा सी एफ और दूसरा क्या होगा पी आई होगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे, ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल या ऐसे लिखा जाता है पी आई विल बी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में पी आई क्या होता है, यहाँ पे यू एफ एक्स होता है प्लस वी जी एक्स होता है, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। यू वी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यू वी की वैल्यू या एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, एफ एक्स बराबर होगा माइनस का v इंटू आर अपान डब्लू डी एक्स लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस हो गया, v की वैल्यू लिखो, w की लिखो, r की लिखो, ठीक। यहाँ पे जैसे w की जगह n लिखेंगे और v की जगह पर साइन एन एक्स लिखेंगे, v की जगह पर साइन एन एक्स, r की जगह पर सेक एक्स लिखे, सेक एन एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ v की जगह पर कितना है साइन एन एक्स है, r की जगह पर क्या है यहाँ पे सेक एन एक्स है, ठीक है, डिवाइड बाई w की जगह क्या है एन डी एक्स है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 अपान एन हो गया, ये हो गया साइन अपान कास, इसकी जगह पे टेन एन एक्स होगा, और टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लाग सेक एक्स होता है, लाग सेक एन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एन होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का आ गया, यहाँ पे लाग, ठीक है, कास एन एक्स बाई कितना एन स्क्वायर, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, कैसे आएगा, टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा लाग सेक एक्स होगा, टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा लाग सेक एक्स होगा, ये कास एक्स लिखा है तो ये टेन एन एक्स हो गया, टेन का क्या हो गया लाग सेक एक्स, एन एक्स का डेरिवेटिव नीचे किया तो कितना आ गया अपान एन आ गया, ठीक। तो ये हम लोग का एफ एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे जी एक्स की वैल्यू भाई सीख लो कैसे निकालना है, जी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे u इंटू आर अपान डब्लू करोगे, ठीक है। u की जगह पर हमने u की जगह पर लिखा है कास एन एक्स है, और r की जगह पर सेक एन एक्स है, डिवाइड बाई w की जगह पे n है डी एक्स है। तो यहाँ पर ये भी कास एन एक्स है, ये कास एक्स है, ये 1 अपान कास है, ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपान एन बाहर आ गया, तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x बाई एन हो गया। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे पी आई निकाल लिया, y बराबर यहाँ पे u का मतलब है कास एन एक्स, और एफ एक्स कितना आया जितना आया है, ठीक है, लाग कास एक्स, लाग कितना कास एन एक्स, ठीक है, अपान एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस v की जगह पर यहाँ पे साइन एन एक्स इंटू कितना है x बाई एन है। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये वाली इक्वेशन नंबर क्या हो गई 1 हो गई, ठीक। तो यहाँ पे देयर फॉर जनरल सोल्यूशन लिखना हो बाई यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मैटर, तो ये लिखेंगे देयर फॉर जनरल सोल्यूशन विल बी, जनरल सोल्यूशन विल बी y बराबर कितना होगा c1 कास एन एक्स प्लस c2 साइन एन एक्स। पी आई कितना निकाला गया है, पी आई भाई ये आया है, यहाँ पे लिखा है कितना लिखे हो 1 अपान एन स्क्वायर, यहाँ पे साइन एन कास एन एक्स है, कास, ठीक है, 1 अपान एन स्क्वायर कास एन एक्स लाग कास जो भी लिखा है एन एक्स लिख देंगे, प्लस इसकी जगह पे साइन एन एक्स एक्स बाई एन साइन एन एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग का जो आया क्या आया, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, किसका, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे लिखी है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। फिर से समझो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका सी एफ निकालते हैं, सी एफ निकालोगे
तो उसमें C1 का एक कोफिशिएंट होगा, एक C2 का होगा। जो C1 का कोफिशिएंट होगा उसको U मानेंगे और जो C2 का कोफिशिएंट होगा उसको V मानेंगे। ये U है और ये क्या है, V है। ठीक, तो यहाँ पे U हो गया, V हो गया। ये रास्कियन का फार्मूला याद कर लो क्या होता है। W बराबर क्या होता है, UV डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ UV। ठीक है, ये U का डेरिवेटिव लिख दिया, ये V का लिखा, वैल्यू आ गई W की। अब ये फार्मूला है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में कि PI ये होता है, जहाँ पे fx के लिए ये याद करना है, gx के लिए ये याद करना है और fx के लिए ये, सबकी वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि मेथड यही होता है। हमने छोटी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा तब इतना लंबा है, तो कोई दूसरा जैसे तरीका मेथड होता है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अपने मेथड में है। ये हम लोग सॉल्व कर लिया तो लगभग दूसरी यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसके जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे ऐसे ही बताएंगे। ठीक, जैसे अभी फ़िलहाल हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम लोग वो जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन में P भी जगह Q होगा, Q की जगह कुछ होगा, R की जगह होगा, सारी इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन फिर से एक क्वेश्चन हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है, ऐसे लिखा है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस का ny या y बराबर ऐसे tan x लिख दिया। ठीक, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का नहीं है, इसमें लीनियर फॉर्म लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या लगेगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि tan x का हम लोग PI निकालना भी जानते भी नहीं है। ठीक, जैसे जिसके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर CF इसका पता चल जाएगा, PI निकालेंगे, तो PI हमने साइन का पढ़ाया है, cos AX का पढ़ाया है, tan का कहीं पढ़ा नहीं था। तो ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, इसका नाम होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। सॉल्व करना है बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। तो इसको हम लोग लिखा जाएगा, तो इसका सबसे पहले आज जल्दी इक्वेशन होगा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो यहाँ रूट क्या होगा, ये 0 प्लस माइनस i इंटू 1 होगा। तो इसका CF लिखोगे तो e की पावर अल्फा x मतलब 0x हो गया, तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे C1 cos x होगा प्लस C2 साइन बीटा 1 है, तो ऐसे हो गया। तो हम लोगों ने इसका CF निकाल लिया। CF अच्छा निकाल लिया तो U बराबर पता चला cos x है और V बराबर कितना है, sin x है। ठीक, रास्कियन चाहिए तो UV का रास्कियन के लिए U, यहाँ पे V, यहाँ पे U का डेरिवेटिव, यहाँ पे V का डेरिवेटिव, यहाँ पे ऐसे लिखा गया। तो ये cos x है, ये क्या है, sin x है। यहाँ पे माइनस का कितना लिखोगे, sin x, यहाँ पे क्या होगा, cos x। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, ये cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x है। तो इसका W बराबर क्या आया, 1 आया। ठीक, UV हम लोग पता ही है। यहाँ पे जैसे PQR लिखोगे तो P बराबर यहाँ पर फिलहाल 0 है और Q बराबर यहाँ पर कितना है, 1 है। R बराबर कितना है, tan x है। तो इसका जो PI होगा वो कुछ और नहीं होगा, Y बराबर क्या होगा, UFX प्लस कितना, VGX होगा। ठीक है, ये अपना CF है और ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड में PI होता है। FX कैसे लिखा जाता है, FX के लिए यहाँ पे माइनस V इंटू R अपॉन W DX लिखा जाता है। तो यहाँ पे माइनस V की जगह पर कितना है, ये लिख लो sin x है, R की जगह पर कितना है, tan x है, ये tan x यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड बाई क्या हो गया, डिवाइड बाई W इंटू DX हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन जैसे भी करना है वैसे करेंगे। तो यहाँ पर मिला sin स्क्वायर x अपॉन cos x हो गया, dx हो गया। sin स्क्वायर की जगह पर आगे लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x डिवाइड बाई क्या है, cos x है। ठीक, सबसे पहले यहाँ cos x का इंटीग्रेशन कर लो। cos 1 अपॉन cos मतलब sec x, sec x का क्या होगा, log। ठीक है, tan का होता है log sec x और काट का होगा log sin x, यहाँ sec है।
तो इसकी जगह पे होगा log sec x प्लस tan x, ठीक। यहाँ पे डिवाइड करेगा, माइनस का cos x है, cos का क्या होगा, sin x ही होगा, ठीक। ये हमने पहले वाले का वैल्यू या जी एक्स एफ एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ठीक। जो भी आया लिख लेंगे। दूसरे की देखो जरा कैसे निकलेगी, यहाँ पे जी एक्स कैसे निकलता है, तो जी एक्स के लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या होता है, ये होता है वी आर डिवाइड बाई डब्लू डी एक्स। वी की जगह पर कितना है, वी की जगह पर कास है, साइन नहीं, कितना है यहाँ पे यू, ठीक है, यहाँ पे यू होता है, सॉरी, ठीक है, उसमें वी होता है, इसमें क्या होगा यू। तो यहाँ पे कास एक्स लिखेंगे, आर की जगह पे टेन एक्स है और डब्लू की जगह 1 है। इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई क्या होगा, साइन अपान कास कट गया, तो साइन का जो भी इंटीग्रेशन होता है वही जी एक्स होगा, तो माइनस कास एक्स है। तो ये कास की वैल्यू यहाँ रख, ए जी एक्स की यहाँ रखना है और ये वाला यहाँ पे रख देंगे, तो पी आई निकल गया। तो यहाँ जैसे पी आई क्या होगा, वाई यू, यू मतलब कास एक्स, ठीक है, जो हमने उसको लिखा है ये यू है, ठीक है, कास एक्स। एफ एक्स की वैल्यू देखो जरा क्या आई है, ये माइनस बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस का यहाँ पे log sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये हो गया, ये एफ एक्स हो गया, प्लस वी यहाँ पे साइन एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, इसकी जगह पे कितना आ गया, माइनस कास एक्स, ठीक। अब ये पी आई है और ये क्या है, सी एफ, दोनों को ऐड कर दिया जाए, जो निकलेगा वही सलूशन है, तो इसे कहते हैं, ठीक है, सलूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सलूशन निकालना, ठीक। अभी रास्कियन वगैरह अलग से हम लोग कब वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वगैरह प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट कैसे सॉल्व होती है, ठीक। तो अभी जैसे हमने जान करके आसान क्वेश्चन लिखा जिससे हम सी एफ आराम से निकाल ले रहे हैं, तो अभी सी एफ जब ना निकले, पी क्यू की जगह पर कुछ और वेरिएबल होगा, तो एक होता है, ठीक है, बाई इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग पी आई लिखते हैं, सी एफ लिखते हैं, वहाँ से यू वी लिख के फिर अपना मेथड लगाएंगे। तो अगला जो हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे उसको बोलते हैं बाई इंस्पेक्शन मेथड, ठीक। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका दूसरा वाला फॉर्म पढ़ेंगे कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में पी की जगह भी कुछ हो, जीरो ना हो, क्यू की जगह पर भी कुछ हो, आर की जगह पर हो, तो उस केस में सी एफ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट या आगे का मेथड हम लोग सीखेंगे।